आदाब दोस्तों, आज फिर बात करते हैं 3 चोर की बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। 3 चोर मतलब बिजली का सामान चोरी हुआ, बिजली का सामान चोरी नहीं हुआ, और लेकिन बिजली के सामान की चोरी की रिपोर्ट हो गई। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि हमारा चोरी हुआ है, और बिजली के सामान चोरी की रिपोर्ट हो गई। चोर ने बताया कि हमने किससे खरीदा था, फिर बड़का चोरवा ने कहा कि हम नहीं जानते कि तुम उससे खरीदे थे, तुम बदला लेते हो, कि उसी छोटका चोरवा ने तुम्हारे खिलाफ FIR कराई है, तो फिर द्वंद्व की भावना में तुम उसके खिलाफ बयान देने लगे हो। यही प्रकरण है। छोटका चोरवा बड़का चोरवा, छोटका चोरवा बड़का चोरवा, वो में एक डकुओ है, रिपोर्ट लगाए हैं। तो मैं बताता हूँ। प्रकरण है आलापुर एरिए का। वो तो वहाँ के मनसाराम यादव हैं, तो उन्होंने खेत में घर बनाया था गांव के बाहर। तो वहाँ बिजली कनेक्शन वक्शन लेना रहा होगा, तो जेई रविंद्र कुमार हैं, उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और जल्दी क्रियाक्रम करूँगा। तो रविंद्र कुमार से वो मिले और उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है। तो रविंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी सिस्टम से करियो तो ज़्यादा पैसा लगे, हमें 70,000 रुपया दे दो तो हम ऐसे कह देंगे। तो उसने मनसाराम ने बताया कि भाई हम इतना नहीं दे पेबे, 40-40 हज़ार रुपया दे पेबे। तो 40,000 इंतजाम करके 2 गवाहों के बीच उसने रविंद्र कुमार को दे दिया। रविंद्र कुमार ने वो लाइट वेट खींच दी, कनेक्शन वक्शन कर दिया, उसके यहाँ बिजली उजली जलने लगी। अब रविंद्र कुमार उससे और पैसा मांगने लगे, तो उसने कहा नहीं भैया हमारे पास है नहीं। तो रविंद्र कुमार ने उसको धमकाइयाँ चमकाइयाँ दी। फिर जाके अप्रैल में बिजली विभाग में FIR दर्ज करा दी उसके खिलाफ चोरी की। क्या चोरी हुआ? वो कोई दूसरे विभाग से खंभा बंटता है, उस विभाग का खंभा चुरा लिए हैं, और तार और इंसुलेटर वगैरह चुरा के इन्होंने चोरी के सामान से बिजली खींच ली। उसके खिलाफ FIR होगी बेचारे के खिलाफ। अब FIR के उसकी जानकारी, पुलिस का मैटर थोड़ा ना अभियान बनाया कि डंडा हड़का के वसूली करें। बिजली विभाग में अकबरपुर में था, उसको खबर मिली, उसने DM को चिट्ठी लिख दी मनसाराम यादव ने कि श्रीमान जी हमने ऐसे ऐसे बात की थी, तो उन्होंने ऐसे कहा था, तो हमने 40,000 रुपया दिया 2 गवाह के बीच में। उसके बाद उन्होंने लाके तार लगाया है और हमारी बिजली जल रही थी। अब ये DM साहब को जो उसने बयान दे दिया, तो DM साहब ने दे दिया अधिशासी अभियंता को। ये हैं अधिशासी अभियंता, वो जो हम 2 चोर बताए रहे, मनसाराम चोर, रविंद्र कुमार चोर, ये डाकू, इनको जांच मिली। वहाँ काबिल आदमी है भाई ये। इसने कहा नहीं उसका प्राक्कलन बनाया गया था, उसको दिया गया प्राक्कलन। डेट नहीं बताया प्राक्कलन कब बनाया, कब उसने डिमांड डाली, कब प्राक्कलन बनाया, कितने का बनाया, ये लिखा 40,000 कुछ का बनाया था। किस तारीख को उसने मांग की ये नहीं बताया, किस तारीख को ये प्राक्कलन किया आज तक नहीं बताया। DM साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं, जवाब विवेचक हैं, या अधिशासी अभियंता साहब विवेचक हैं, इन्होंने DM साहब को लिखा नहीं उसने डिमांड की थी, तो उसको एस्टीमेट बनाया गया, दिन तारीख नहीं बताए, और उसके बाद उसने पैसा नहीं जमा किया, और कोई दूसरी योजना का खंभा और तार, चोरी का तार, विभागीय सामान चोरी करके लाके उसने अपने यहाँ कनेक्शन लगा लिया, जिसकी जानकारी होने पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इसी द्वंद्व में वो ये झूठ साथ शिकायत कर रहा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। तुमने रिपोर्ट दी है ना विभागीय चोरी, कहीं FIR है विभागीय सामान चोरी होने की? पूरे जिले में कहीं तूने देखा है एक भी रिपोर्ट किसी ने, तेरे किसी डिपो वाले ने, खंभे वाले ने, तार वाले ने ये लिख के दिया है कि चोरी हो गई? किसी पूरे जिले में किसी ने ये रिपोर्ट दी है कि साहब हमारे यहाँ तार खींचा रहा, बिजली जलत रही, कोनो तरवा चोराए ले गो, हमारे बिजलियाँ नहीं जलती? तूने साफ लिखा है ना चोरी की सामग्री, यानी तू अपनी जांच कर चुका है, वो सामान चोरी का था, जबकि चोरी की आज तक रिपोर्ट नहीं है। जैसे शाहिद के गले में चैन एक देख ली सोने की, कहें चोरी की चैन है। अबे पहले ये तो देख किसी ने चोरी लिखाई कि नहीं लिखाई है, पहले ही कहते नहीं चोरी की चैन है। अच्छा ठीक है, शाहिद से पूछे ये, तो शाहिद से पूछना ये चैन कहाँ से चुराए, तो शाहिद बताएंगे, जब वो पकड़े गए तो बताएंगे। तो बता तो रहा है मनसाराम कि सामनवा चोरी का है कि भलाई का हमें नहीं पता, 40,000 रुपया रविंद्र कुमार का दे के हम खरीदे हैं। तो अब वो पार्टी बना लो ना यार रविंद्र कुमार को, लेकिन कैसे बनाओ? रविंद्र कुमार पहले में लिख बहन है कि ये चोर है मनसाराम। चोरवा दूसरे के ऊपर चोरी की रिपोर्ट लिखवा दिया कि मनसाराम चोर है, चोरी का सामान लाए, और मनसाराम से जब बयान लिया जाता है वो कहते हैं मैं इस खरीदे हूँ। तो अगर अधिशासी अभियंता ये सिद्ध कर दे रहा है सामान चोरी का है, तो उसकी जांच आगे होनी चाहिए ना। तो चोर पकड़ा गया, मनसाराम यादव पकड़े गए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने इससे खरीदा माल, तो उसको पकड़ो ना। रविंद्र कुमार को पकड़ो कि भैया वो कह रहा है तुम्हारा नाम ले रखा है, तो प्रतिद्वंदिता ले रहा है, तो ठीक है ले रहा है, तो असली पकड़ो, कहीं से तो लाओ।
क्योंकि तुम बेटा फंस गए लिख के कि चोरी के सामान से उसने खींची थी। अब विभाग को बताना पड़ेगा कहाँ ये चोरी हुआ था सामान। और जो इंस्पेक्टर साहब वो रिपोर्ट लिखे हैं ना, विवेचना में उसको मनसाराम का नाम डालना पड़ेगा कि मनसाराम ने, चोर ने अपना बयान डीएम को लिखित में दिया है कि ये सामान उसने, चोरी का सामान किससे खरीदा था। अब रविंदर कुमार को पकड़ के थाने वाले बैठाएं और उसको 100 जूता मार के पूछें कि तू बता ये सामान कहाँ से चुराया था। ये प्रकरण चलेगा, मैं इसको कोर्ट में डलवाऊंगा, ये बहुत अच्छा है। 10 प्रकरण तो मैं जानता हूँ जहाँ रविंदर कुमार ने वो अपने पैसा लेके तार और लगाया है, वो विभाग का तार और वैसे डिपो से निकलवा के लगवा देता है। और आप लोग भी जो लोग जानते हैं रविंदर कुमार को, जहाँ जहाँ लगाया है वो बता दीजिए, तो 15-20 प्रकरण कम से कम मिल जाएगा। तो मैं इसको कोर्ट में डालूंगा। ये अधिशासी अभियंता रविंदर कुमार दोनों की हेकड़ी निकल जाएगी। और पुराना वाला जो है था जिसको लात मार के भगवाया है उसका भी आ जाएगा, क्योंकि उसके ज़माने में भी हुआ था। ये लोग पैसा ले लेते हैं जनता से और तार खींच देते हैं, उसके बाद कुछ टेढ़ा बेढ़ा होता है मुकदमा भी कर देते हैं। मनसाराम यादव से टोटल इसने पैसा लिया, गवाह हैं, पूरा पैसा नहीं दिया, 70,000 रुपया 40 दे के कह दिया आप साहब नहीं है तो के खिलाफ मुकदमा के दिन चोरी का। अबे चोरी का मुकदमा ऐसे होता है, चोरवा पकड़ा जाएगा, कहीं कबूल दिया तो क्या उसने कबूल दिया, डीएम को लिखित में दिया है, डीएम ने उसकी जांच नहीं की, उसी डाकू को दे दिया जांच करने के लिए लिख रहा। लेकिन मेरे पास तो आ गया है ना, अब मैं उसको शामिल कराऊंगा कि चोर ने, जो एफआईआर हुई है, चोर ने अपना लिखित बयान डीएम को दिया है। और डीएम ने जब उसकी जांच करवाई तो अधिशासी अभियंता ने फर्जी निस्तारण किया है, उसने आगे जांच ही नहीं की, चोर से पूछा ही नहीं कि उसने तेरे ऊपर आरोप लगाया है, तू बता कहाँ से। रविंदर कुमार से पूछना चाहिए था, तू बता कहाँ से लाया है। 10 प्रूफ मैं दे दूंगा कि कितनी कहाँ कहाँ उसने खंभा लगाया है, तब पता चलेगा कहाँ से चोरी करता है, कहाँ रखवा देता है। मैं बता दूं कितने लोगों की स्कूलों में इसने तार और इंसुलेटर रखवाए हैं कि भैया यहीं रख दे थे, कौन ग्राहक आए तो बेचबे, वीडियो मेरे पास, तब पता चलेगा कहाँ से लाए, क्या उठाए हैं। तो इसका प्रकरण बहुत अच्छा है और ये दोनों चोर और डाकू दोनों जाएंगे जेल। मनसाराम यादव को कुछ नहीं करना है, वो अपना जो डीएम के यहाँ लिखे हैं वही उनका बयान है और वो डीएम ने उनको जांच दे दी है, जबकि उसको देना चाहिए था एफआईआर दर्ज करने वाले, लेकिन अब वो इसलिए जांच का निस्तारण करने वाले अधिशासी अभियंता साहब उसमें आ गए लपेटे में। ये बहुत अच्छा प्रकरण है, ये बिजली मंत्री को मैं दूंगा ना तो पूरा खड़बंदल बच जाएगा। मेरी नज़र है, मैंने आप लोगों से कई बार बताया था, बिजली विभाग पे मेरी बहुत अच्छी नज़र है और मैं इसमें बहुत सुधार कराऊंगा। तो ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी तो पता चलेगा। कई गवाह मिल भी चुके हैं, लोग बता रहे हैं कि हमने पैसा दिया रविंदर कुमार को और उसने पैसा लेके लगाया है, 4 खंभा लगाया, 1 खंभा लगाया, 2 खंभा लगाया, ऐसे 20,000, 25,000, 50,000 का एस्टीमेट बना देता है फर्जी, उसका कहता है लो 15,000 दूध कर देंगे। तो वो सारे प्रकरण दूंगा और आप लोग को भी जो प्रकरण बताइए तो खूब लंबा चौड़ा बना के बिजली मंत्री को दे दूँ और तब इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये दोनों नपेंगे, दोनों जेल जाएंगे। ये एफआईआर इन लोग के लिए काल हो जाएगी।